आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तू मुश्किल के आसान किया, जो ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है मित्रों, अब मंजिल को प्राप्त करके सिलेक्शन को कदमों में लाके ही रुकना है। पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, अब सीढ़ी तो लास्ट की खत्म पर जाकर रुकना है। अपनी तैयारी को इस तरह कर लीजिए कि आसमान भी ये कहे कि ये तो मेरी तरफ क्या, ये तो मुझको छू कर ही चले गया। बाज बनना है। कभी बाज को देखा है? कभी उसने इंतजार किया है कि बारिश रुकनी चाहिए? अरे वो कहता है बादल से, तू बरस जितना तुझे बरसना है, मैं तेरी बरसात को चीरते हुए, बादलों को, हवाओं को चीरते हुए एक लंबी उड़ान, आसमान को छूने की उड़ान भरता है। वो चिड़िया है, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो घर में घुस जाती हैं बारिश के डर से। वो बाज होता है जो बारिश की बूंद को चीरते हुए जब तक थमता नहीं है, जब तक जो बादल होता है उसकी बरसात बंद नहीं हो जाती है। समस्याएं आना पार्ट ऑफ जिंदगी की पार्ट है, लेकिन उनको सॉल्व करना जिंदगी की आर्ट है। समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ, उनको सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ को सीखिए, पार्ट ऑफ लाइफ तो लाइफ में चल ही रहा है मित्रों। एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार आपका अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं मित्रों। तो जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी की क्लास में जो आपके जो मूल अधिकार थे, जिनका आप कभी भी आप थोड़ा सा भी शोषण नहीं होने दोगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब जो आगे जो राज्य को जो अधिकार मिले हुए हैं कि राज्य आपके लिए क्या करेगा, राज्य आपके लिए क्या करेगा, तो वो सब अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जिनको हम जानते हैं डीपीएसपी के नाम से। जिनको हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? जिनको जानते हैं डीपीएसपी के नाम से। डीपीएसपी बड़ा ही एक ऑफिसर सा नाम लग रहा है, जैसे कि बड़ी कोई अच्छी पोस्ट का ऑफिसर हो, ऐसा लग रहा है कि डीपीएसपी। देखिए, राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि राज्य में एक कल्याणकारी जो भावना होती है, राज्य के कल्याण के लिए डीपीएसपी का निर्माण किया गया था मित्रों। तो यह आपके कौन से भाग में है, कौन से चैप्टर में है मित्रों? तो ये है भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 में डीपीएसपी है मित्रों। 3651 का आर्टिकल है। पेज नंबर क्या है? 3651। तो मित्रों, एक जो आपके बीएन राव थे, उसकी सहायता से, बीएन राव की सहायता से इन्हें क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आप शायद इतिहास से वाकिफ नहीं है कि जो संविधान बनाने का श्रेय तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। जो संविधान था आपका, उसको बनाने का श्रेय आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। लेकिन जो संविधान का जो चित्रण किया था ना, जिसके विचारों पर बना था संविधान, जिसके विचार, जिसकी सोच पर जो प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था, वो आपके बीएन राव थे। तो बीएन राव की जो सहायता थी ना, वो डीपीएसपी को जोड़ने के लिए थी। डीपीएसपी को जोड़ने पर बल किसने दिया था? आपके बीएन राव ने दिया था। आपको समझ में आ गया होगा। एक केटी शाह नाम के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, केटी शाह। उन्होंने इसको एक बैंक का एक चेक कहा था, एक बैंक का चेक। क्या कहा था केटी शाह ने? कि बैंक चेक है ये एक बैंक चेक है। बैंक चेक की श्रृंखला, बैंक चेक की श्रेणी में डीपीएसपी को किसने रखा है? तो आपके किसने रखा था? आपके केटी शाह ने। बैंक चेक जो आपका क्या हो चुका है? बाउंस हो चुका है। एक बाउंस चेक की जो गणना, जो आपकी श्रेणी किसने दी है? केटी शाह ने दी है डीपीएसपी की। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको कहां से लिया गया था मित्रों? तो जो डीपीएसपी था, इसको हमने ग्रहण किया था आयरलैंड से। भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है, उसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या कहते हैं डीपीएसपी को? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के कल्याण की भावना के लिए संविधान में जोड़े गए हैं, उनको कहां से लिया गया था मित्रों? तो वह आयरलैंड से लिए गए थे। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिए? तो स्पेन से। स्पेन से कहां? स्पेन से किसने लिए थे? आयरलैंड। स्पेन से आया था आयरलैंड। लेकिन यह जो डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे मित्रों, यह भारत ने भारतीय संविधान में आयरलैंड से जोड़े गए थे। लेकिन जो इनकी जो भाषा है, जो आपके डीपीएसपी है मित्रों, इनकी जो भाषा है, वो भाषा कहां से ली गई? वो आपकी ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से।
इसको याद रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डीपीएसपी कहां से लिए गए, आपके आयरलैंड से। तो अब क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी की जो भाषा थी वो कहां से ली गई, तो वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं पढ़ते हैं, आयरलैंड को पढ़ जाते हैं कि ये तो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो निश्चित ही भाषा भी आयरलैंड से ली गई होगी। तो यहां पर आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं मित्रों। तो आपको नंबर नहीं कटवाना है, आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मग्न होकर, एकाग्रचित होकर आपको पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई थी। आपकी जो डीपीएसपी थी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे मित्रों, उनकी भाषा कहां से ली गई थी, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और जबकि डीपीएसपी को कहां से लिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड ने कहां से लिया था, वो स्पेन ने लिए था। किसकी सहायता से लिए, भारत के संविधान में जोड़ा गया, बीएन राव की सहायता से जोड़ा गया। एक बाउंस बैंक चेक किसने कहा, किसने इसकी बाउंस बैंक चेक की श्रेणी में किसने रखा है, तो बाउंस जो बैंक चेक है उसकी श्रेणी में केटी शाह ने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा है। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा निश्चित ही। आप इसके आर्टिकल 36 से 51 तक है, भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको कहा जाता है, राज्य के कल्याण के लिए इनको जोड़ा गया है। ये बेसिक था डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जो आपको समझ में आ गया होगा कि 36 से 51 आर्टिकल बीएन राव की सहायता से आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड ने स्पेन से लिए गए थे, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और केटी शाह बैंक चेक, केटी शाह ने इसको बैंक चेक की श्रेणी दी गई है, बैंक चेक की, एक बाउंस बैंक चेक की इसको श्रृंखला में रखा गया है। भाग ये 4 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो आर्टिकल हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल और देख लीजिए, इसको कल पूरा कर रहे होंगे हम। आपने बेसिक तो यहां पर देख लिया है, आपने बेसिक तो यहां पर समझ लिया है मित्रों। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में और समझ लीजिए। आर्टिकल 36 से 51 है, लेकिन आज पूरा तो नहीं कर पाएंगे वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लगोगे। कुछ आर्टिकल देख लीजिए, जैसे कि आर्टिकल 36। आर्टिकल 36, तो आर्टिकल 36 में क्या है, आपके जो राज्य के जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें की जो परिभाषा की है, राज्य के कल्याण के लिए है, और ये कब कब लागू होंगे। अगर कोई राज्य चाहता है, अगर कोई राज्य चाहता है तो वो अपने राज्य पे डीपीएसपी लागू कर सकता है। लेकिन अगर कोई राज्य यह नहीं चाहता कि मैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने राज्य में लागू नहीं करूंगा, तो वह बाध्य योग नहीं है, आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं हमको डीपीएसपी दीजिए। तो ये सब किसमें बताया गया है, आपके 36 आर्टिकल में बताया गया है। आपने बहुत सारे राज्यों में देखा होगा कि उसमें तो डीपीएसपी, उसमें तो पंचायत है, लेकिन क्या हुआ है उसमें, वो दूसरे राज्य में पंचायत नहीं है। तो कुछ डीपीएसपी में जो नियम है वो अलग अलग राज्य में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए डीपीएसपी को राज्य के कल्याण की भावना कहा गया है, और इसको आपके परिवर्तनीय योग्य नहीं है, बाध्य योग्य है, आपके लिए नहीं है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 क्या कहता है बता दीजिए। आर्टिकल 37 न्याय एवं परिवर्तनीय, ये न्याय परिवर्तनीय नहीं है, ये बाध्य योग नहीं है, आपकी जो बाध्य योग नहीं, आपकी बाध्य योग नहीं है, आपकी बाध्य योग नहीं है, बाध्य योग्य नहीं। और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय नहीं। आपके जो 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 कि बाध्य योग नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर राज्य अपने राज्य में लागू करे, और न्यायालय में परिवर्तनीय भी नहीं है। आप न्यायालय में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी मांग भी नहीं कर सकते कि यह राज्य माननीय जो आपके यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी की, हमको आपके जो कल्याणकारी जो भावना के रूप में आपने चला रखा है डीपीएसपी, उनको हमको उनका फायदा नहीं लेने दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको बता देगा कि एकेजीएस की क्लास नहीं ली है क्या आपने। वहां पर बताया गया है आर्टिकल 37 में कि बाध्य योग नहीं है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं रहते हैं। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है मित्रों, आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है कि ये लोक कल्याण की भावना के लिए है। किसके लिए, ये लोक कल्याण की भावना के लिए है, लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से चलाया जा रहा है आपका डीपीएसपी। और इसमें लोक कल्याण क्या, एक तो सामाजिक कल्याण है, एक आर्थिक कल्याण है। पूछता है कि लोक कल्याण आर्टिकल 38 के तहत कौन कौन से कल्याणों में विभाजित है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 तरह के कल्याणों में विभाजित कौन है, आपका आर्टिकल 38 है। यह आपको बहुत ही निश्चित तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब क्या है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है मित्रों कि स्त्री और पुरुष बराबर है, स्त्री और पुरुष बराबर है, स्त्री और पुरुष बराबर हैं, उनको समान काम दिया जाएगा, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना वो काम कर रही है उनको भी उतनी मजदूरी दी जाएगी और जितना एक पुरुष काम कर रहा है उसको भी उतनी मजदूरी दी जाएगी। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष एक राज्य के लिए हमेशा बराबर रहेंगे। और आर्टिकल 39 का ए जिसमें एक परिवर्तन हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि वो दोनों विधि के समक्ष समान है, यानी कि विधिक सहायता, आपको निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी है, निःशुल्क। निःशुल्क विधिक सहायता का जो आर्टिकल है वो आपका 39 का ए है, यानी कि आप किसी भी जगह पर जाकर किसी भी सरकारी कर्मचारी के सामने जाकर आप उससे कह सकते हैं कि इसके बारे में हमको बताइए, कि आप इसके बारे में आप किसी भी थाने में जा सकते हो और थानेदार से कहिए कि आप हमको बताइए कि रिपोर्ट कैसे की जाती है, वो आपको फ्री में, ये आपका अधिकार है। राज्य आपको डीपीएसपी में अधिकार देता है कि आर्टिकल 39 के ए के तहत आप किसी भी सरकारी ऑफिसर से उस काम को करने की विधि आप निःशुल्क रूप में समझ सकते हो, बिना किसी पैसे के समझ सकते हो। निःशुल्क विधि सहायता आपको 39 के ए में है। और आर्टिकल 40 में है मित्रों आपकी पंचायत। आर्टिकल 40 में पंचायत है। पंचायत को एक बार दोबारा कल हम दोबारा देखेंगे कि पंचायत को कैसे कैसे लागू किया गया था, पंचायत में क्या क्या है। अब क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इस क्लास को देखते हुए, इस क्लास के समय को देखते हुए इस क्लास को हम यहाँ पर ही विराम चिन्ह देंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया हो गया। आर्टिकल 36 आपको परिभाषा है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। आर्टिकल 37 कि आप इसके लिए बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय में यह परिवर्तनीय योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, ये लोक कल्याण के लिए बनाई जाती है, जिसमें सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण और आपका राजनीतिक कल्याण है। आर्टिकल 39 कहता है स्त्री और पुरुष हमेशा समान यानी कि बराबर रहेंगे, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना काम वो कर रहा है, अगर 8 घंटे स्त्री काम कर रही है और 8 घंटे पुरुष काम कर रहा है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 39 का ये कहता है आप किसी भी ऑफिसर, किसी भी सरकारी कर्मचारी के सामने जाकर उससे संबंधित कार्य की आप पूरी जानकारी ले सकते हो, वो भी निःशुल्क रूप में। निःशुल्क विधि सहायता आप कहां पर दे रखी है, 39 के ए में दे रखी है। पंचायतों का वर्णन आर्टिकल 40 में दे रखा है। पंचायतों को पूरे विस्तार के साथ अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह क्लास समझ में आ गई होगी मित्रों। अब मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक नंबर की क्लास के साथ अगले दिन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।